नमस्कार दर्शकों। पब्लिक और पुलिस का जो ये वो मिठास भरा होना चाहिए, लेकिन पिछले कई समय से हमें ये देखने को मिला है कि कुछ न कुछ कारणों से पब्लिक जो है पुलिस से डरती है। चाहे वो ट्रैफिक की बात हो या फिर और तमाम जो मसले हैं, उनमें कहीं न कहीं पब्लिक जो है हिचकिचाहट में रहती है। लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें परिवर्तन भी आया है और उसका श्रेय जाता है प्रवीण कुमार जी को, जिन्होंने अपने ट्रैफिक अवेयरनेस के जो वीडियो हैं उनके माध्यम से पब्लिक और पुलिस के बीच में एक सकारात्मक संबंध स्थापित करने का सफल प्रयास किया है और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं उनसे पब्लिक पुलिस संबंध और जो ट्रैफिक अवेयरनेस जो होना चाहिए लोगों में, वो किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रवीण कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद युवा टीवी से जुड़ने के लिए सबसे पहले। और मैं ये चाहूँगा सबसे पहले पूछना कि जनरली ये देखा जाता है कि पब्लिक पुलिस से भागती है, जबकि पब्लिक को पुलिस के पास आना चाहिए। लेकिन आपने ये जो शायराना अंदाज में जिस तरीके से संबंध स्थापित किया है, ये कैसे शुरू हुआ सफ़र और अब ये किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल, पुलिस और जनता का संबंध तो हमेशा अच्छा होना चाहिए। पुलिस का मतलब ही आप देखेंगे तो पी का मतलब पोलाइट होना हुँ, चाहिए, ओ का मतलब ओबीडिएंट होना चाहिए, है हुँ, ना? हुँ, एल का मतलब लॉयल होना चाहिए, हुँ, आई का मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए, हुँ, कोरेजियस होना चाहिए, हुँ, ठीक है ना? हुँ, तो ये सब एनर्जेटिक होना चाहिए। हुँ, ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए हुँ, और वो हैं भी। हुँ, तो माहौल को अगर कुछ नेगेटिव दृष्टि से देखेंगे तो नेगेटिव दिखेगा। अपन सब पॉजिटिव देखने लग जाएंगे तो माहौल सुधरता जाएगा। सुधरता जाएगा। हम्म। बिल्कुल सही बात बताई आपने। हम्म। अ, एक चीज़ ये भी आती है कि जब हम ट्रैफ़िक की बात करते हैं, तो जनरली ये सुनने में मिलता है कि भई चालान इसलिए करते हैं ताकि सरकार को रेवेन्यू हो। हम्म। लेकिन आप तो शायराना अंदाज में एकदम सकारात्मक रूप में उस चीज़ को दिखा रहे हैं, जहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ चालान कट नहीं रहा है, हम्म। लेकिन एक समझाइश के द्वारा एक शायराना अंदाज में, कविता के अंदाज में आप लोगों को समझाने में सफल हो रहे हैं। तो यह जो प्रक्रिया है, आगे किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है पुलिस और पब्लिक के बीच में? बिल्कुल, पुलिस और पब्लिक का संबंध अच्छा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारा प्रयास ये है कि जिसको नॉलेज ही नहीं है, मान लो, हुँ, पहले उसको बताया तो सही कि भी हुँ, हेलमेट नहीं पहनोगे तो ये नुकसान है, हुँ, हेलमेट नहीं पहनोगे तो ये दंड है। हुँ, कई गांव के आदमी होते हैं, उनको आइडिया ही नहीं है, तो हुँ, पहले अपना फर्ज बनता है, पहले बताए उसको हुँ, कि यार ये चीज है, हुँ, ये तो इसका तो पालन जरूरी है। हुँ, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो नुकसान ये होगा, हुँ, सर नहीं फट जाएगा तो ये, तो सब चीज एक बार समझाना जरूरी है। हुँ, और समझाने के बाद फिर लोगों को अच्छे से समझ में आती है तो खुद ही कहते हैं कि साहब मेरा चालान कर दो, हुँ। ताकि मैं आगे से ध्यान भी रखूँ। अच्छा, तो कहते भी हैं कि इच्छा से, हाँ चालान कर दो। बिल्कुल इच्छा से, हुँ, दूर दूर से मैं साहब मेरा, मैंने ये गलती कर दी, मैं कटवाना आया हूँ। अच्छा। तो ऐसा माहौल एनर्जेटिक हुँ, सकारात्मक होता है, तभी होता है। हुँ। और ये किसने कह दिया आपको कि हम चालान नहीं करते हो? तो चालान तो करते ही है। नहीं, ऐसे दिखता है जैसे जिस प्रकार से हाँ, आप वो सोशल मीडिया समझाइश पे ज्यादा होती है। हुँ, समझाइश ज्यादा होती और है। उसके बाद में लोग कहते भी हैं कि हमारे से हाँ, गलती हो गई आप। बिल्कुल, सब काटो, फिर हुँ, उसको छोटा-मोटा कर देते हैं हुँ, ताकि वो आगे फ्रेम करके रखते हैं। कई कहते हैं सर मैंने फ्रेम कर लिया, फोटो की जगह अच्छा। लगा दिया, मेरी जान बचाई थी सर हुँ, आपने। तो अब जैसे आप डील कर रहे हैं पब्लिक से, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो है ये देखा गया कि जो ट्रैफिक के मामलों में उल्लंघन उल्लंघन के कारण जीवन खतरे में पड़ जाता है? ऐसे कौन से कारण देखते हैं आप तो रात दिन डीलिंग करते हैं पब्लिक के साथ। हुँ, हुँ। तो वो कौन-सी गलतियाँ हैं, अगर मैं सीधे शब्दों में पूछूँ, जो लोग करते हैं और जिनको नहीं करना चाहिए? देखो, हेलमेट नहीं लगाते हुँ, लोग, तो कई जगह तो अवेयरनेस ही नहीं थी कि हेलमेट भी कोई होता है। हुँ, हुँ। खरीदा ही नहीं किसी ने। हाँ, खरीदा, किसी ने कहा मुझे तो फ्री मिला, तो सर मैं फ्री की चीज़ क्यों लगाऊँ? और हुँ, मेरे बाल खराब हो जाएँगे। हाँ, छोटी-छोटी बाल। बातें, हुँ, कई एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, कई अवेयरनेस नहीं होती, तो हुँ, हम दोनों चीज़ ही करते हैं भई, एक्सक्यूज़ भी मत करो हुँ, और अवेयरनेस करो, तो हुँ। ये बात बढ़िया है। तो अभी ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस, हमारे नए डी साहब से लेके सारे जो भी आईपीएस हमारे हुँ, साथ हमें जो हुँ, गाइड करते हैं, जिनके हुँ, निर्देश में हम काम करते हैं, हुँ, ये मेरी पहल नहीं है एक्चुअली, ये राजस्थान पुलिस की पहल है। ट्रैफिक के पहले उनका मानना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एफएम पे जाओ, मैं हुँ, अवेयरनेस हुँ, इंचार्ज हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा एफएम पे जाओ, टीवी चैनल्स पे जाओ, हुँ, यूट्यूबर्स के साथ हुँ, जाओ और सोशल मीडिया का प्रयोग करो ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। क्योंकि मान लो मैं अवेयरनेस इंचार्ज की स्कूल में 1000 बच्चों को बोल दूंगा, हुँ, हुँ, लेकिन अगर एक वीडियो से अगर मैं 20 लाख लोगों तक भी चले हुँ, जाऊं उसी वीडियो से, हुँ। तो ये होता है। ये ट्रैफिक का जब से आपने डिपार्टमेंट सँभाला है, तब से काफ़ी लोगों की रोचकता या जागरूकता बढ़ी है।
जैसे आपने बताया सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन करते हैं आप, तो जब स्कूल वगैरह में जाते हैं तो बच्चों का क्या रुझान रहता है? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि 18 साल से भी कम उम्र के बच्चे हमें बाइक पर या गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल, दिखते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों को आप कैसे समझाते हैं? क्योंकि एक बालपन होता है, उसमें चंचलता बहुत होती है, तो बिल्कुल। उसको लेकर आप कैसे समझाते हैं? बच्चों को जैसे उनकी ट्यूनिंग में समझाते हैं, जैसे बच्चों को म्यूजिक पसंद है, जैसे तो एक हम उन एक शायरी हो जाए अगर बच्चों जिस को समझाने के हाँ, लिए। जिस हम्म, 3 सवारी ज़्यादा है, हम्म, बिठलाए वो नादा है, हम्म, और जुर्माना भी सादा है, 2000 का नोट आधा है। तो ये तो वो हम्म, बात हुई। और जैसे बच्चों को फ़िल्म देखने के शौकीन होते हैं, तो कहेंगे बेटे तेज़ चलाओगे तो ये लगेगा कि धूम मचा ले, हम्म, फिर घुटने टूट जाएँगे तो कहेंगे मम्मी बचा ले, और कमर की हड्डी टूट जाएगी तो भगवान उठा ले, तो वो याद रहता है उनको। हम्म, तो बाल मन को बहुत जरूरी है। कोई हम्म, कोई कि लौट आओ पापा ये हम्म, नैन बुलाते हैं, वो हम्म, करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं, ना हम्म, लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं, कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हम्म। अब इसी बात पे अब मैं आपसे एक और पूछूंगा सवाल कि पुलिस की लाइफ बड़ी तनाव भरी होती है, हैं। बड़ा प्रेशर होता है, लाइफ स्टाइल को लेकर भी समय नहीं मिल पाता। ऐसे में आप ये शायराना अंदाज कैसे ऐसा कायम कर कुछ पा नहीं रहे हैं? है, पुलिस से बड़ा ज्यादा खुशमिजाज अंदाज है मैं तो आपका। कहता हूँ कि पुलिस का बहुत अच्छा जॉब है, हम्म, और अगर आप उसमें रुचि ले तो किसी भी हम्म, जॉब में, हम्म, अगर कोई टीचर है अगर वो रुचि लेके पढ़ाता है तो कितना अच्छा लगता है। हम्म, कई टीचर अगर रुचि लेके नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों को उतना अच्छा नहीं लगेगा। हम्म, तो पुलिस में भी आप अपनी इंटरेस्ट की जगह आप कह सकते हो। आजकल हम्म, ऑफिसर इतने बढ़िया होते हैं कि वो आपको देख लेते हैं किस तरह का नेचर है इसका। हम्म, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसको स्पोर्ट्स के थ्रू गैलेंट्री मिलती है। हम्म, कोई लगता है कि ये बहुत अच्छा क्राइम को अच्छे से डील करता, तो उसको क्राइम में मिलती। हम्म, और जैसे मैं कविता का शौक था मुझे, हम्म, तो सर को लगा कि ये अच्छे फील्ड में बच्चों को हम्म, समझा सकता है, तो हम्म, आजकल नवाचार हो रहे हैं, अच्छा प्रयास होता है हर हम्म। जगह। पुलिस और पब्लिक के बीच में हम्म। हम सकारात्मक इंटरेक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अभी भी लोगों के मन में वो डर तो है कहीं न कहीं। जैसे आपने भी देखा होगा कि जो अगर हेलमेट लगा के नहीं आ रहा तो वो कहीं न कहीं वापस बचने की कोशिश करता है। उसको डर बिल्कुल डर है। बिल्कुल। तो एक इसको ये डर को कैसे खत्म कर सकते हैं? सोशल मीडिया जैसे आप चैनल है हुँ, आपका, तो आप बीच बीच में छोटे मोटे किड्स बना सकते हैं, हुँ, उसको छोटी छोटी अपन वो बना सकते हैं, हुँ, कोई समझा इसकी वीडियोस हुँ, हो गए, कोई मैसेज हो गया, हुँ, कोई आप अपने फेसबुक वगैरह पे डाल सकते हो, कोई पोस्टर बना दिया, हुँ, तो एक पोस्टर या कार्टून ही समझा देता है काफ़ी सारी चीज़ें। हुँ, तो बहुत ज़रूरी है हुँ, कि फिर एक बार छवि जब आपकी वैसी बनेगी तो वो आपको साथ आएंगे। जैसे दूर दूर से लोग वापिस आते हैं कि साहब हुँ, मैं 5 किलोमीटर का चक्कर लगा के आपसे हुँ, बात करने आया। हुँ। ये होता अ, अब घर में आप जाते हैं, अब आप बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी चर्चा में हैं। तो घर में पुलिस वाले और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें फ़ेम, इन दोनों के बीच में कैसा रिस्पॉन्स रहा है घर पे अगर हम बात करें आपके? है। घर में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हुँ, रहता है। अभी भी मैं आलू छीलता हूँ, पहले हुँ। भी मैं आलू छीलता था। तो रेस्पॉन्स अच्छा। अब मेरे को आलू की संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई, ज़्यादा हो गए। फॉलोअर ज्यादा हो गए, तो आलू और छीलो। हाँ, तो ये और पुलिस डिपार्टमेंट में अगर हम देखें, हम्म। जब से आपने ये माहौल बनाया सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज एकदम, कैसा रिस्पॉन्स रहा उच्च अधिकारियों से, अपने सब अपने कलीग से? देखो उच्च अधिकारियों ने तो ये निर्देशित किया हुँ, हुआ है, मैं हुँ, और ये बनाते हैं भाई 200 हुँ, वीडियो तो हम बनाते ही हैं हुँ, लगभग महीने। इसके अलावा सब साथी जानते हैं कि भाई वो सर आ गए, वीडियो वाले आ हुँ, गए, तो बहुत पहले यूं लगता था चाय वाय के पैसे भी देने हुँ। पड़ते थे। अब ना कहीं तो कहीं नाश्ता करके जा रहा, तो अच्छा माहौल है, बहुत मजा आ बहुत गया। सकारात्मक ऊर्जा है। सकारात्मक हो गया। हुँ, देखते ही लो साहब मेरी तो पी के जाना। हुँ, पहले मैं देखता रहता था हुँ, यार, इस कमरे में चाय गई, हुँ, चुपचाप पीछे जाके चलो, तो वो कहते आओ साहब चाय पी लो। हुँ, अब वो खुद ही कहते सर पी लो। हाँ, तो ये हुँ, सब मजाक की बात है, अच्छा लगता है उससे। हुँ। तो कहीं न कहीं मतलब अब एक बैरियर टूटा है बैरियर इसमें। जैसे अभी मेरे जैसे फोर्स के हुँ, बच्चे और बच्ची, वो ऐसे हुँ, एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं पहले से। हुँ, पहले कई लोग जानते नहीं थे, हुँ, अब अनजान भी नहीं जानेगा तो आवाज सुनेगा तो सर आपको कहीं सुना हुँ, देखा, तब अच्छा लगता है। हुँ। एक सवाल ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करें, चाहे वो ट्रैफिक का हो, इस पूरे राजस्थान में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है अगर हम बात करें? क्योंकि अभी तो आप जैसे जयपुर में आप ड्यूटी कर रहे हैं, हम्म। इसको हम पूरे
राजस्थान के लेवल पर बात करें। अभी क्या होगा कि सर कह रहे हैं, डी साहब कह रहे हैं कि भाई पूरे जो 53 नए जिले बने हैं उनकी पुलिस लाइन में, एसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट में हम एक एक अवेयरनेस का प्रोग्राम रखेंगे, हम्म जिसमें रोड सेफ्टी, साइबर सेफ्टी, इसके अलावा जेंडर इशू, हम्म दुनिया भर के जो पुलिस डील करती है चीज़ें हम्म अवेयरनेस के लिए, हम्म वो सारी चीज़ें उस पर करी जाएंगी। तो हम्म, एक बड़े कैनवास पे काम होने वाला है, आप जगह आपके जोधपुर भी अच्छा। आएंगे। ये हम्म है तो हम्म सही रहेगा। पुलिस लाइन के साथ साथ जैसे बड़े कोचिंग सेंटर है, हम्म जैसे सीएलसी है हम्म या एयरलाइन वगैरह, जो बड़े बड़े हैं, हम्म और बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, होटल, हम्म और बड़ी फैक्ट्री भी हो हम्म सकती है जहाँ गैदरिंग ज़्यादा हो। अब जैसे मैं एक और सवाल पूछूंगा आपसे कि इस तनाव भरे जीवन में जो आजकल हमें दिखता है, क्योंकि लाइफस्टाइल काफ़ी तेज हो गई है शहरों में और बच्चे काफ़ी दबाव महसूस करते हैं, तो बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि आप भी इतना सारा मैनेज करते हैं तो बहुत बड़ी हंसी खुशी आप मैनेज करें, तो उसका राज आप जरा हमारे जो युवा हैं उनको बता पाएं। बिल्कुल, युवा का मुझे पता था ये आदमी युवा का नाम जरूर लेगा। तो पर युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ये है हम्म, कि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, हम्म, हाशिए की दुनिया में थोड़ा सा धस लें, हम्म, सेफ्टी की दुनिया में थोड़ा सा धस लें, कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस ले, थोड़ा तो हंस ले। बिल्कुल, कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना कि आगे वाली नस्लें थोड़ा हंस ले। इन्हीं शब्दों के साथ ये थे हमारे प्रवीण कुमार जी, जो पूरे राजस्थान में ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम देख रहे हैं राजस्थान पुलिस की तरफ से, और इन्होंने जिस तरीके से ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर लोगों और पुलिस में जो एक दरा जो दीवार है वो बनी हुई थी कि भाई लोग भागते हैं, अब लोग जो है पुलिस के पास आते हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और उसके बदले में जो एक पहले लोग भागते थे, अब भाग कर आते भाग कर आते हैं, ये हैं। ये फर्क जो है प्रवीण कुमार जी ने एक यहाँ पर सकारात्मक रूप में उत्पन्न किया है, और बड़े शायराना अंदाज में जिस तरीके से समझाते हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान पुलिस और लोगों के बीच में एक सकारात्मक संबंध जो कायम हुआ है वो दिनों दिन और मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, और हम राजस्थान प्रदेश को कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम अव्वल दर्जे पर लाकर जरूर खड़ा कर पाएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ शैलेंद्र, युवा टीवी।